हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम डू और डच का प्रयोग सीखेंगे। डू डच का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। डू और डच का प्रयोग। डू और डच का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। डू डच मीन्स करना। डू और डच का मतलब होता है हिंदी में किसी काम को करना। नियम देखिए, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ डच का प्रयोग करते हैं। आई, वीस, यू, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग करते हैं। डू डच ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, मतलब जो प्रेजेंट में हो रहा है, ये काम करता है, ये काम करती है, जो प्रेजेंट में होता है उसके लिए सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। डू डज प्रेजेंट में प्रयोग होता है वर्तमान काल में। प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव तथा नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव, जिसमें जोर डालने के लिए, किसी काम को फोर्स दिखाने के लिए कि इस काम को किया जा रहा है, तो फोर्स दिखाने के लिए मीन्स जोर डालने के लिए। इंट्रोगेटिव, प्रश्न वाले और नेगेटिव नहीं वाले, नकारात्मक वाले, इस प्रकार के सेंटेंस में इनका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अफर्मेटिव देखते हैं। फोर्स वाले सेंटेंस देखते हैं। मैं जाता तो हूँ, जैसे कहते हैं ना कि तुम वहाँ गए थे, तो नहीं, मैं जाता तो हूँ, फोर्स में बोल रहा है कि हाँ, अरे मैं जाता तो हूँ, तो इसमें तो लग गया, मतलब फोर्स। इसके लिए आई डू गो, आई डू गो। तुम पढ़ते तो हो, तुम पढ़ते तो हो, यू डू रीड। हम खेलते तो हैं, हम खेलते तो हैं, इसमें हम आ गया तो हम के लिए वी। हम खेलते तो हैं, वी डू, खेलने के लिए प्ले। तो मैं के लिए आई, तुम के लिए यू और हम के लिए वी, इन सब में डू 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 लगा। मैं लिखता ही तो हूँ, इसमें भी ये जो सेंटेंस है इसमें भी जोर लग रहा है ना, कि मैं लिखता ही तो हूँ। तो मैं के लिए आई डू राइट। तो आपको बताया मैंने, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ डू लगेगा। तो आई है तो आई के साथ डू लगा। लिखता तो हूँ तो आई डू राइट। वह दौड़ता ही तो है, वह दौड़ता ही तो है, इसमें भी देखिए है ना, जोर लगा रहे हैं, फोर्स के साथ कह रहे हैं। तो ही डज रन। अब डज क्यों लगा? क्योंकि ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ डज का प्रयोग होता है। तो वह ही है, ही के साथ डज लगा। ही डज रन, दौड़ने के लिए रन। रवि अंग्रेजी सीखता ही तो है, रवि डज लर्न इंग्लिश। रवि
डच, लर्न इंग्लिश, सीखना, लर्न। वह मुझे जानता तो है, वह मुझे जानता तो है। ही डज नो मी, ही डज नो मी। हम बात करते तो हैं, हम बात करते तो हैं। हम के लिए वी। डू टॉक, बात करने का मतलब टॉक। वी डू टॉक। और डू के साथ, हम के साथ भी वी है तो उसके साथ डू लगेगा, तो वी डू टॉक। मैं वहाँ रोज जाता तो हूँ, मैं वहाँ रोज जाता तो हूँ, तो मैं आई के साथ डू लगेगा। और जाने के लिए गो, वहाँ देयर, रोज डेली। आई डू गो देयर डेली, है ना, डेली जाता, रोज जाता है, तो मैं वहाँ जाता तो हूँ। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। अब रूल्स देखिए। डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली, है ना, और ऑब्जेक्ट वर्ड। क्या वह किताब पढ़ता है? अब ये प्रश्न पूछने वाला है तो इसके आगे क्या लगेगा, तो क्या वह किताब पढ़ता है? डज ही रीड बुक? तो देखिए डू डज है ना, तो ये पहले आ गया, डज आ गया। वह है तो वह के लिए ही है, ही के लिए डज लगेगा, तो डज। सब्जेक्ट लिखो वह, तो ही, और फिर रीड, है ना, और फिर बुक। डज ही रीड बुक? क्या अजय जाता है? क्या अजय जाता है? डज अजय गो? डज अजय गो? क्या वह स्कूल जाती है? क्या वह स्कूल जाती है? डज जाती है, फीमेल, तो उसके लिए सी। डज सी गो टू स्कूल? गो टू स्कूल। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? डू यू थिंक सो? डू यू थिंक सो? क्या उसे ऐसा लगता है? क्या उसे ऐसा लगता है? डज ही थिंक सो? डज ही थिंक सो? क्या वह सोती है? क्या वह सोती है? डज सी स्लीप? लड़की है, सी स्लीप, सोना। क्या तुम उसे आमंत्रित करते हो? क्या तुम उसे आमंत्रित करते हो? डू यू इनवाइट हिम? उसे, हिम। डू यू इनवाइट हिम? क्या तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो? ये क्वेश्चन वाला है, ये भी। क्या तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो? डू क्वेश्चन वाले है तो डू डज आगे लगेगा फर्स्ट में। डू यू बिलीव इन गॉड? बिलीव मीन्स भरोसा, गॉड भगवान। डू यू बिलीव इन गॉड? क्या यह रास्ता मुंबई जाता है? क्या यह रास्ता मुंबई जाता है? डज दिस रोड, रोड मीन्स रास्ता, है ना, रोड, रोड गो मुंबई, जाना मुंबई, रोड गो मुंबई। क्या वह मुझे पसंद करती है? क्वेश्चन वाला ये भी है, देखो प्रश्नवाचक। क्या वह मुझे पसंद करती है? डज सी, सी फीमेल है इसलिए सी। डज सी लाइक मी? पसंद, मी मतलब मुझे, लाइक पसंद, मी मुझे। डज सी लाइक मी? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। इसका रूल्स, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्बन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। मैं बाजार नहीं जाता हूँ। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, नहीं मतलब ये नकारात्मक, नहीं वाले, ये नहीं करते, इस काम को नहीं करते। मैं बाजार नहीं जाता हूँ।
आई डू, आई के साथ डू लगता है तो आई डू नॉट गो टू मार्केट। देखिए सब्जेक्ट आई, फिर क्या लगेगा इन दोनों में से, डू लग गया, फिर नॉट लग गया, क्रिया गो, है ना, गो टू मार्केट, ऑब्जेक्ट मार्केट। तुम पत्र नहीं लिखते हो, तुम पत्र नहीं लिखते हो। नहीं वाले, ये जो क्वेश्चन है ना, नहीं वाले, उसको नकारात्मक नेगेटिव बोलते हैं, वही बनेंगे। तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले लगेगा, तुम यू, तुम के लिए यू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, डू, तो डज में से डू लगेगा, यू डू, फिर नॉट। अब क्रिया क्या है, काम क्या कर रहा है, लिखना, तो राइट आ लेटर, राइट आ लेटर। वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है, वह के लिए ही के साथ डज, ही डज नॉट गो टू होम, होम मीन्स घर। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई के साथ डू के साथ नॉट, क्योंकि नकारात्मक वाले हैं, नहीं वाले क्वेश्चन है, इसलिए नॉट लग रहा है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। वे नहीं खेलते हैं, वे नहीं खेलते हैं, वे के लिए इंग्लिश में दे होता है, वे का इंग्लिश दे मीन्स वे, तो दे के साथ क्या लगेगा, इसमें से डू डज में से डू नॉट, खेलने के लिए प्ले। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे के साथ दे डू नॉट प्ले, क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट, तो ये लिखा है क्रिकेट। वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, वह ही के साथ डज, ही डज नहीं तो नॉट, ही डज नॉट बोलना, स्पीक क्या नहीं बोलता है, अंग्रेजी इंग्लिश, तो उसका ये इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तो फ्रेंड ये डू डज का प्रयोग था, है ना, तो आप लोगों को इसको ध्यान से सीखना है, पढ़ना है, जिसमें आपको डू डज का प्रयोग करना अच्छे से आने लगे। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, वॉच टू माय वीडियो।